बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ ए होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और वली होम्योपैथिक क्लिनिक की जानब से आज हम आपको एक होम्योपैथिक मेडिसन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डलका मार। तो वीवोज चलते हैं इसके सिम्टम की तरफ। तो वीवोज मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चों को भी नज़ला हो रहा है और बड़ों को भी नज़ला हो रहा है और बुज़ुर्गों को भी नज़ला हो रहा है। तो आपने इसके लिए काफ़ी मेडिसन यूज़ की है तो अभी तक आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी कि नज़ला की शिकायत हो रही है, ज़ुकाम की शिकायत हो रही है, केरे की शिकायत हो रही है और साथ गले में इन्फेक्शन हो चुकी है। तो इसके लिए काफ़ी आपने मेडिसन यूज़ की है तो अभी तक आपको अफाका नहीं हो रहा। तो आपने इसके लिए डलका मार आपने 30 में ये मेडिसन यूज़ करनी है और ये 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों को आपने 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को इस्तेमाल करवाना है। तो जैसा जैसा ये मेडिसन यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह ये आपका नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश वो आपकी आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। और ये मेडिसन आपने 5 से 6 रोज़ इसको इस्तेमाल करना है तो आप इंशाल्लाह इस मरज़ से आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडी जिनको जॉइंट में दर्द हो चुकी है और जॉइंट पेन का दर्द बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है तो आपने इसके लिए डलका मार आपने 30 में ये मेडिसन यूज़ करनी है और 4 कतरे सुबह, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है। और इसी तरतीब से आपने ये मेडिसन 4 से 5 रोज़ इसको इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो बच्चे और वो बड़े जिनके कान में दर्द होती है तो जब भी कान की दर्द होती है तो बहुत शदीद किस्म की होती है तो इसके लिए आपने काफ़ी हेयर ड्रॉप यूज़ किए हैं और काफ़ी मेडिसन यूज़ की है तो अभी तक आपके कान की दर्द ख़त्म नहीं हो रही। तो आपने इसके लिए डलका मार आपने ये मेडिसन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसन 3 से 4 रोज़ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी कान की दर्द में मुस्तकिल के लिए ठीक हो जाएगी। और बच्चों को आपने 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को इस्तेमाल करवाना है। जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करवाते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी कान की दर्द पहले रोज़ में ही ख़त्म हो जाएगी। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको फीवर हो चुका है, यानी कि थर्मामीटर में आप चेक करते हैं तो थर्मामीटर में फीवर नहीं आता और आप ये महसूस करते हैं कि हमें फीवर हो चुका है और हल्का हल्का फीवर की शिकायत आपको रहती है तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से 3 से 4 रोज़ इसको आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडी जिनको एलर्जी की शिकायत हो चुकी है, यानी कि जिस्म में एलर्जी हो जाती है तो आप यानी कि कोई चीज़ भी खाएंगे तो उस चीज़ के इस्तेमाल करने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। यानी कि जैसा कि चिकन है या बिरयानी है और पकौड़े है या समोसे हैं या इस तरह की कोई भी गर्म चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है। तो आपने इसके लिए डलका मार ये मेडिसन यूज़ करनी है और ये आपने 4 कतरे सुबह, 4 दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से आपने 2 से 3 रोज़ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये एलर्जी का मसला आपका हल हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जहाँ
भी पेशाब करते हैं तो वहाँ की जगह जो होती है वो सफ़ेद हो जाती है। तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है और 2 कतरे सुबह 2 कतरे रात को इस्तेमाल करना है। और इसी तरतीब से आपने 4 से 5 रोज़ बच्चों को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको सर्दी की वजह से खांसी हो जाती है और शदीद किस्म की खांसी हो जाती है और खांसी के लिए काफ़ी सिरप आपने यूज़ किए हैं, काफ़ी मेडिसिन यूज़ की है, तो अभी तक आपकी खांसी जा नहीं रही, तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और ये आपने 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ये खांसी आपकी पहले रोज़ में ही ख़त्म हो जाएगी। और आपने ये मेडिसिन तकरीबन 3 से 4 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको सारे जिस्म पर और जगह जगह पर दाने निकल आते हैं और वो दाने पीपदार होते हैं और वहाँ जहाँ दाने निकलते हैं वहाँ जलन होती है, दर्द होती है, पेन होती है, तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से आपने ये मेडिसिन 10 रोज़ यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह ये दाने आपके ठीक हो जाएंगे। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनके जिस्म पर गिल्टियाँ निकल आती हैं और गिल्टियाँ के लिए काफ़ी मेडिसिन आपने यूज़ की है और क्योंकि ये गिल्टियाँ सारे जिस्म में भी निकल सकती हैं और कहीं कहीं भी निकल सकती हैं, तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और ये मेडिसिन आपने 4 कतरे सुबह, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 20 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये गिल्टियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको ठंड की वजह से जिस्म पर खारिश हो जाती है और खारिश के साथ हो जाती है और खारिश की वजह से काफ़ी ट्रीटमेंट और काफ़ी लोशन आपने यूज़ किए हैं तो अभी तक आपकी खारिश ख़त्म नहीं हो रही, तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और ये आपने 3 कतरे सुबह और 3 कतरे दोपहर को, 3 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन 10 से 15 रोज़ इसको यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये खारिश आपकी पहले रोज़ में ही ख़त्म हो जाएगी और ये 10 से 15 रोज़ यूज़ करेंगे तो आपकी ये खारिश प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगी। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको आर्थराइटिस की दर्द हो चुकी है और साथ डायरिया की शिकायत हो चुकी है तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और ये मेडिसिन आपने 4 कतरे सुबह, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से आपने 10 से 15 रोज़ इसको यूज़ करना है तो ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनके हाथ और पाँव बहुत ठंडे हो जाते हैं और सर्दियों के मौसम में तो ये पाँव बहुत ही ठंडे हो जाते हैं तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 10 से 15 रोज़ ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको मौके निकल आते हैं, किसी को यानी कि गर्दन में मौके निकल आते हैं, किसी को हाथों में मौके निकल आते हैं, तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने तकरीबन 8 से 10 रोज़ ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मौके इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है यानी कि इतना पसीना आता है कि ये जो कपड़े हैं वो भीग जाते हैं तो आपने इसके लिए डलका मार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने तकरीबन 10 से 15 रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये पसीने का मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में।
को ठंड लग जाए तो ठंड की वजह से गला ख़राब हो जाता है और साथ चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है और साथ खांसी की शिकायत हो जाती है और चेस्ट की जगह पेन होती है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और ये मेडिसिन आपने तकरीबन इसको 5 से 6 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको ठंड लग जाती है और ठंड लग जाने की वजह से पेट में दर्द होती है और पेट में भी दर्द शदीद किस्म की होती है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 3 से 4 रोज़ इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। इनके लिपस के इर्द गिर्द दाने निकल आते हैं और दाने भी पीपदार निकलते हैं, तो आपने इसके लिए काफ़ी एनिमेंट यूज़ किए हैं तो आपका ये मसला हल नहीं हो रहा, तो आपने डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और ये मेडिसिन आपने 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 5 रोज़ से 10 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको ठंड लग जाती है और ठंड लगने की वजह से नाक जो है बंद हो जाता है और सांस जो है मुंह से लेना पड़ता है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और ये आपने 4 कतरे सुबह 4 दोपहर को 4 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे और इसी तरतीब से आपने 10 से 15 रोज़ इसको यूज़ करना है तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनके सर पर दर्द की शिकायत हो जाती है और अगजीमा का मसला बन जाता है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है और ये आपने 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को। जिनके दिमाग में शां शां की आवाज़ें आती हैं, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है और ये आपने 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को इस्तेमाल करने हैं और इसी तरतीब से आपने 15 रोज़ से 20 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो ये आपका मसला प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो लेडीज़ जिनको जब भी पीरियड आते हैं तो चेहरे पर कील मुहासे बन जाते हैं और साथ पिंपल निकल आते हैं, तो आपने इसके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। डल्कामार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। आपने जब आपको पीरियड आएंगे तो आपने उसी दौरान इस मेडिसिन को यूज़ करना है, यानी कि 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे और इसी तरतीब से आपने इस मेडिसिन को 6 से 8 रोज़ इसको यूज़ करेंगे और जब दोबारा फिर पीरियड आएंगे तो दोबारा फिर आपने यही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और इसी तरतीब से आपने 3 से 4 दफ़ा ये मेडिसिन यूज़ करनी है तो ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो लेडीज़ जिनको जब भी पीरियड आते हैं तो जब पीरियड आते हैं तो हाथ में दाने निकल आते हैं और दाने भी पीपदार होते हैं और साथ जलन होती है और साथ खारिश होती है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है और ये आपने 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से आपने यानी कि जब भी पीरियड आएंगे तो आपने उसी दौरान ये मेडिसिन यूज़ करनी है और इसी तरतीब से आपने 2 से 3 माह इसको यूज़ करेंगे, यानी कि हर माह में आपको जब भी पीरियड आएंगे उसी दौरान आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। अलावा ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी तो ये आपके दाने इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको डायरिया की शिकायत हो चुकी है और साथ पेट में दर्द होती है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और ये मेडिसिन आपने 4 कतरे सुबह 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से आपने 3 से 4 रोज़ ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको फीवर हो चुका है और फीवर भी पुराना हो चुका है, तो आपने इसके लिए काफ़ी मेडिसिन यूज़ की है
तो अभी तक आपका फीवर ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और ये आपने 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात, और ये मेडिसिन आपने तकरीबन 3 से 8 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। कि दिन को गर्मी पड़ती है और रात को सर्दी पड़ती है, तो रात के टाइम आपको पेट के मसाइल बन जाते हैं, यानी कि मैदे के मसाइल बन जाते हैं या और कोई भी मसला बन जाता है और रात के टाइम बनता है, तो आपने इसके लिए डल्कामार 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और मेडिसिन आपने 4 कतरे सुबह, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 1 हफ्ता यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। जिनको ज़्यादा सर्दी लग जाती है और सर्दी लग जाने की वजह से फीवर हो जाता है और साथ पेट के मसाइल बन जाते हैं और साथ गले की इन्फेक्शन हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, साथ चेस्ट का मसला बन जाता है, तो आपने डल्कामार 30 में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 4 कतरे सुबह, 4 कतरे रात को इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 5 से 6 रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो वीवोज़ इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज़ इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीवोज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम।